स्वागत है सभी छात्रों का हमारे इस यूट्यूब चैनल लर्न इंग्लिश विद सोनू में। ये चैनल सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश के लिए नहीं बल्कि ऑल सब्जेक्ट का होगा जो कि इंटर का है। ठीक है, उसका सभी विषय का पढ़ाई यहाँ पे किया जाएगा। तो चलिए बिना समय बर्बाद किए मैं जो सेकेंड सीटिंग में जो आज एग्ज़ाम हुआ है स्टूडेंट्स का, जो संस्कृत वाले स्टूडेंट हैं उनका मैं आंसर बताने वाला हूँ। तो अगर आप चैनल में नए हैं तो पहले सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि आपके सभी दोस्त मिला सके कि क्या आंसर हो रहा है। ठीक है, तो मेरे पास है सीट बी और आप सभी छात्र के पास जो भी सीट होगा उनके उत्तर देख लेंगे। ठीक है, तो जो ऑफलाइन की क्लासेस होती है मेरी, मैं वहाँ पे संस्कृत पढ़ाता हूँ, आर्ट्स पेपर भी पढ़ाता हूँ। तो आई होप कि संस्कृत के जो क्वेश्चन है मैंने देखा बहुत सुंदर है और बहुत अच्छा भी है। ठीक है, तो चलिए बिना समय बर्बाद किए करते हैं शुरुआत पहले वाला का। तो पहले वेलकम है आप सबों का और जाते जाते अंतिम वीडियो है हमारा ये, फिर पता नहीं कब मिलेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। ठीक है, किस शब्द में विसर्ग संधि नहीं है? देखिए, कारुणिकश्च विद्यापति आसीत। ठीक है, नगरे अस्मिन। देखिए, नगर जोड़ अस्मिन, विसर्ग नहीं है, किस में नहीं है? देखिए, नगरे, नगर, ठीक है, नगर जोड़ अस्मिन। ठीक है, यहाँ पे ए आई के बाद बताए थे कि ओ आ आएगा तो ए में बदल जाएगा, तो इसका सही उत्तर स्टूडेंट हो जाएगा डी हो जाएगा। अगर आपने स्वर संधि की नियम पढ़ा है तो आप नगरे जोड़ अस्मिन नहीं, कि ए के बाद अगर कोई दूसरा वर्ण आता है तो उसका मात्रा आ जाता है, और मात्रा वो जो है इस तरह डॉ का रूप में देता है। इसीलिए इसका 1 नंबर का सही उत्तर यहाँ पे करेंगे तो डी हो जाएगा, नगरे अस्मिन हो जाएगा। ठीक है, अगला कि किस वाक्य में येनांग विकार सूत्र से तृतीया विभक्ति हुई है? यानी कि येनांग विकार, ये सूत्र है विशेष नियम का, यानी कि शरीर के जिस अंग से विकार उत्पन्न होता है वहाँ पे तृतीय विभक्ति का प्रयोग करें। तो विकार इसमें से कौन सा उत्पन्न हो रहा है? देखिए, दिनेश कर्णेन बधिर अस्ति, दिनेश कान से बहरा है, तो ये हो गया। देखिए, विकार उत्पन्न हो रहा है, तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा, विशेष नियम का प्रश्न है। यत सर्वनाम के प्रथम विभक्ति एक वचन क्या होगा? तो यत जो है, यत का हम लोग लिखेंगे यह क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा, यह। ठीक है, अगला करने से पहले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। हिमालयात गंगा प्रवहती, तो गंगा प्रवहती, तो हिमालयात पद में जो पंचमी विभक्ति लगा वह किस शब्द से लगा है? तो देखिए, अपादाने पंचमी, सीधे बोलेंगे अपादान कारक में कौन सा व्यक्ति लगता है? पंचमी व्यक्ति, बालकात, तो डी हो जाएगा उत्तर। चैनम का संधि विच्छेद क्या होगा? तो चैनम का संधि विच्छेद क्या होगा? चे जोड़ अनम नहीं, ये है आपका अयादी संधि का उदाहरण, सी हो जाएगा इसका उत्तर। 6 नंबर का छात्र राज जोड़ छत्रम, ठीक है, का संधि सही क्या होगा? देखिए दोस्तों, इसका जो सही उत्तर करेंगे आपको बताए होंगे इसका, तो हमको थोड़ा सा इसका कन्फ्यूजन लग रहा है इसका संधि का। मैं ना श्योरली बोल रहा हूँ, आपको कमेंट सेक्शन में बता दूंगा, गलत नहीं बता सकता आपको। चलिए अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए, यहाँ पे गुण संधि का नियम पूछा है। गुण संधि का क्या पूछा है? गुण संधि का कि हर्षऊ और अ के मेल से क्या निर्माण होगा? ठीक है, तो हर्षई और क्या निर्माण होगा? तो बताया था आपको गुण संधि के नियम से, हम लोग जानते हैं सभी छात्र कि क्या नियम है। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे हम लोगों ने पढ़ा है कि यन संधि में कि हर्षई या दीर्घई के बाद, ठीक है, कोई भी दूसरा वर्ण आ जाता है, तब वैसी स्थिति में हर्षई दीर्घई क्या हो जाता है? य हो जाता है। और हर्षऊ दीर्घऊ आ जाए तो उसका क्या हो जाता है? व हो जाता है। तो यहाँ पे हर्षऊ की दीर्घऊ का व हो जाएगा, तो ऑप्शन इसका 7 का ए हो जाएगा। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। कह रहे किस शब्द में समाहार द्विगु समास है? देखिए, द्विगु समास, तो जिस समास की संख्या पूर्वे द्विगु, क्या नियम है? संख्या पूर्वे द्विगु, जिस समास के शुरू में संख्या रहता है, तो पंचतंत्रम, ऑप्शन ए हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है, पंचतंत्रम। अगला, घन इव श्यामा का समास पद क्या हो जाएगा? घन श्यामा हो जाएगा। ठीक है, लंबोदर में कौन सा समास है? दो समास अपने समान अर्थ को छोड़कर विशेष अर्थ देता है, वैसे समास को स्टूडेंट हम लोग कहेंगे बहुव्रीहि समास कहेंगे, तो ऑप्शन डी हो जाएगा इसका। 11, पाटलिपुत्र किस नदी के किनारे स्थित है? तो पाटलिपुत्र जो है गंगा के किनारे स्थित है, ऑप्शन ए हो जाएगा सही। 12 नंबर का प्रश्न है कि राजशेखर का प्रमुख काव्य ग्रंथ क्या नाम? तो राजशेखर ने काव्य मीमांसा लिखा है। क्या लिखा है? काव्य मीमांसा लिखा है राजशेखर। ठीक है, ऑप्शन इसका बी हो जाएगा।
छोटा से छोटा क्या होता है और बड़ा से बड़ा, तो अनुरणयान महतो महियान, पहला श्लोक है मंगलम पाठ का। तो ये अनुरणयान महान से महान और सूक्ष्म में सूक्ष्म आत्मा होता है, सी हो जाएगा। नदियाँ समुद्र में कैसे मिल जाती है, तो देखिए पहला ही मंगलम पाठ का है, नदियाँ जो है समुद्र में अपने नाम रूप को विलीन हो जाती है, उस तरह से जो गुणवान पुरुष होते हैं अपने नाम रूप को छोड़कर विलीन हो जाते हैं। ठीक है, इत अस्तः का संधि विच्छेद क्या होगा, तो इतः जोड़ ततः क्या हो जाएगा, इतः जोड़ ततः, ऑप्शन ए हो जाएगा 15 का। 16 नंबर का स्टूडेंट करेंगे कि दुर्गति में कौन सा उपसर्ग लगा है, तो दुर लगा है। उपसर्ग जो पहले लगता है उसको हम लोग उपसर्ग कहेंगे, तो ऑप्शन बी हो जाएगा सही। अगला, पुरुष परीक्षा का विग्रह क्या होगा, पुरुषस्य परीक्षा, पुरुषस्य परीक्षा, पुरुष का परीक्षा, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। कर्तु शब्द यानी कि मूल रूप क्या है, तो कर्तरी से बना है कर्तु, सी हो जाएगा सही। 19 नंबर का, इच्छति किस धातु का रूप है, तो ती त अंति शी थ आमी आवा आमा होता है, यही ना नियम होता है। तो ती लग गया, तो ती लट लकार का, यानी सॉरी इसका मूल रूप पूछा है ना, तो मूल रूप यहाँ इच्छ हो जाएगा, इच्छ, देखिए इच्छ। ठीक है, 20 नंबर का प्रश्न है कि कौन क्रिया के संपादन में स्वतंत्र होता है, तो क्रिया के संपादन में कौन होता है, तो क्रिया का संपादन कौन करता है, तो वो करेगा कर्ता, कौन करेगा, कर्ता, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। 20 नंबर, नेच्छामी, नेच्छामी मतलब नेच्छामी का अर्थ होता है नहीं चाहिए, नहीं चाहिए, ऐसा किसने कहा, तो ऐसा कहा था शक्र ने कहा था, यानी इंद्र ने कहा था जो शक्र के भेष में आया था, तो ऑप्शन बी हो जाएगा इसका। ठीक है, करने तो देना चाहा लेकिन उन्होंने कहा नहीं चाहिए। व्याघ्रपतिक कथा पाठ में किसके लिए कौंतेय शब्द का प्रयोग किया, तो कौंतेय शब्द जो है यहाँ पे युधिष्ठिर के लिए प्रयोग किया था, क्या है, युधिष्ठिर के लिए किया गया था, ऑप्शन डी सही होगा। ठीक है, अगला, नीति श्लोक का पाठ महाभारत के किस पर्व से लिया गया है, तो उद्योग पर्व से लिया गया है, किससे, उद्योग पर्व से, बी हो जाएगा सही उत्तर। 23 के बाद 24 में, आहा महापंको पति तो अस, करेक्ट, अरे महा बड़े कीचड़ में फंस गए हो, ऐसा किसने कहा, तो बूढ़े बाघ ने कहा, ऑप्शन, तो लालच दिया बाघ को, बाघ ने और पथिक ने फंसकर, कह रहे कि ऐसा किसने कहा, तो बाघ ने कहा। मंदाकिनी वर्णनम पाठ के कवि कौन है, तो मंदाकिनी लिया कौन कहाँ से गया, रामायण से, अयोध्या कांड से लिया गया है, तो अयोध्या के लिए रामायण के लेखक है वाल्मीकि जी, ऑप्शन बी सही होगा 25 का। 26, स्वामी दयानंद का परिवार किसका उपासक थे, तो शिव के उपासक थे, जिसके रात्रि जागरण में स्वामी दयानंद को मूर्ति पूजा में अनास्था हो गई। राम प्रवेश राम उच्च विद्यालय में कौन सा स्थान प्राप्त किया था, अरे भैया क्या गलती किया रे, ऑप्शन ए हो जाएगा सही, सॉरी डी सही हो जाएगा, पहला स्थान प्राप्त किया था, ऑप्शन। ठीक है, अगला, आचार का हनन किससे होता है, आचार मतलब यानी व्यवहार, जो आपका व्यवहार का लक्ष्य, व्यवहार जो होगा अच्छा व्यवहार, उस किससे, उसका हनन कैसे होगा, तो भैया कुलक्षण से होगा या अलक्षण से होगा, तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला, भारतीय संस्कृति की अद्वितीय विशेषता क्या है, तो संस्कार है, भारत संस्कृति का पहचान क्या है, तो भारत की संस्कार पहचान है, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ठीक है, भवंती डैश पुरुषा सुरत्वात, ये जो भैया ये जो लिया गया है ना, ये आपका 5वां चैप्टर से लिया गया है। ठीक है, ये 5वां चैप्टर, और ये लाइन देख लेना 5वां चैप्टर में, भूया होगा, ऑप्शन बी सही होगा, देवा नहीं होगा। ठीक है, ये सही उत्तर है एकदम किताब का, जिसको शक हो रहा है वो 5वां चैप्टर संस्कृत का निकालो और वो चेक कर लो, ये लाइन भरा जाएगा भूया। ठीक है, मैथिली भाषा के कवि कौन है, तो मैथिली, अरे भगवान ये तो गुर गलती कर दिया, विद्यापति मैथिली कवि है, ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, 32 में, आलस में साला में आग कब लगाई गई, तो आलस साला में जब लोग सो रहा था, सी सही उत्तर हो जाएगा। 33 नंबर का प्रश्न का उत्तर करेंगे, लौकिक संस्कृत साहित्य में लगभग कितनी कवित्रियों के पद मिलते हैं, तो मैंने बताया था किताब में लौकिक साहित्य में 24 ने दिया था, किसने दिया था, 24 लेखिकाओं ने अपना योगदान दिया था, ऑप्शन बी सही होगा। सर शुक्ला सरस्वती किसने कहा, भैया किसको कहा, तो विजंका को कहा, लेकिन किसने कहा, तो दांडी कवि ने कहा। सारा मैंने ऑफलाइन के क्लासेस में बढ़िया से बच्चों को बताया कि सभी बच्चों ने अच्छे से बनाया होगा, और आपने भी बहुत अच्छे से बनाया होगा, बनाए हो या नहीं ये हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, सब बताओ हमें कितना सही हो रहा है। ठीक है,
चलो अगले प्रश्न की ओर। अच्छा 35 नंबर का प्रश्न है, जगत जोड़ गौरवम का संधि क्या होगा? जगत गौरवम होगा तो द में बदल जाएगा, तो तृतीय अपने वर्ग के तृतीया में बदल जाएगा। जगत गौरवम तो द में बदलेगा। ऑप्शन बी सही होगा। अब देखो ये फिर यहाँ पे ये क्या बोलेंगे, यहाँ फिर से पूछ दिया यन संधि के नियम। ये पहले ही बताए आपको, हर सही दुर्गा की बात, कोनो वर्ण आ जाए तो उसका बनेगा य बनेगा। क्या बनेगा? य बनेगा। ऑप्शन इसका सही हो जाएगा सी। ठीक है। 37 नंबर का प्रश्न है कि नीलम जोड़ उत्पलम पूर्ण रूप हो जाएगा। समास में मैंने ये पूरा सेम टू सेम बनाए हैं। नीलोत्पलम, कहाँ गया नीलोत्पलम? ऑप्शन डी सही हो जाएगा। ठीक है। सर्वत के योग में कौन सा विभक्ति लगता है? तो सर्वत के योग में, ठीक है, यहाँ पे चतुर्थी विभक्ति लगता है। सी सही हो जाएगा इसका। स का पद का मूल रूप क्या होगा? स का तत्व हो जाएगा। क्या हो जाएगा? तत्व हो जाएगा। बी ऑप्शन सही होगा। ज्ञा धातु के लट लकार, अरे भैया लट लकार मतलब होता है वर्तमान काल, तो वर्तमान काल का प्रत्यय क्या होता है? ती त अंति होता है। ती तो क्या होता है? अंति होता है। तो ती देखो किसमें लगा है, यहाँ पे ती नहीं लगा है, सियती लगा है। तो सियती तो लोट लिरिट लकार में हो जाएगा, भविष्य काल में हो जाएगा। और जबकि ती तो क्या हो जाएगा इसका? यहाँ पे जानंती हो जाएगा। ऑप्शन सी सही होगा। ठीक है। अगला, वर्तमान में कौन सा प्रत्यय लगा है? प्रत्यय का क्लास लंबा हुआ था तो वृत्त जोड़ सानच जोड़ो। वृत्त जोड़ क्या जोड़ रहे हैं? सानच जोड़ रहे हैं। तो वृत्त जोड़ सानच क्या हो जाएगा? वर्तमान हो जाएगा। तो यहाँ क्या हो गया? सानच प्रत्यय लगा है। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। 42, त्व प्रत्यय किस शब्द में लगा है? देखो त्व किस में लगा है, यहाँ पे देखो तो त्व में जो है तो हट जाएगा, श्री पर श्री क्या हो जाएगा? देवत्वम। क्या हो जाएगा? देवत्वम। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। स्त्री प्रत्यय कितना होता है? तो स्त्री प्रत्यय भैया बताइए 8 होता है। आप प्रत्यय 3 गो आता है। टाप डाप, मैं नाम बोल रहा हूँ सुन लेना। टाप डाप चाप, अंगीप अंगीस अंगीन, उंग और ती, टोटल कितना हुआ? 8 हो गया। तो डी हो जाएगा सही उत्तर। 44, अश्व जोड़ टाप, टाप में ट और प अनुबंध जिसका लोप हो जाता है, सिर्फ आ ही ना बचेगा। तो अश्व जोड़ टाप क्या हो गया? अश्वा हो गया। ठीक है। क्षत्रिय शब्द में कौन सा प्रत्यय लगा है? तो घ पर लगा है। घ, अभी बहुत घ, और घ का हम लोग जानते हैं कि क्या हो जाता है? य हो जाता है। तो छत्र जोड़ घ, तो घ किसमें? य में बदला। तो क्या हो गया? ऑप्शन ए सही हो गया। अवैरे, करुणा और मैत्री भाव से किसकी उत्पत्ति होती है? तो अवैर से, करुणा से और मैत्री भाव, मित्रता की भावना रखिए, प्यार मोहब्बत से रहिए, तो शांति है ना उत्पन्न होगा। तो बी सही उत्तर। ठीक है। शास्त्रकारा पाठ में उठकर सादर अभिवादन कौन करता है? तो भैया छात्रगण खड़े हो जाते हैं। अब अक्सर हम जब क्लास में जाते हैं तो सभी बच्चे क्या करते हैं? खड़े हो जाते हैं। गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, जो जो जिस नियम के अनुसार होता है सभी बच्चे करते हैं। तो शास्त्रकार में कौन खड़ा हो जाता है? अभिवादन कौन करता है? छात्रगण ना करेगा। डी ना ऑप्शन होगा। तो न्याय के परिवर्तन, मैंने आप लोगों को बताया था आपको कि मेरा जाके नोट ठो पढ़ लीजिए, वीडियो भी बनाए, नहीं पढ़े आप, देखिए सब तो ऑप्शन वहीं से पूछा। न्याय के परिवर्तक कौन है? तो गौतम जी न्याय के परिवर्तक है। सी सही उत्तर हो जाएगा। आपको बताए थे कि पढ़ के जाना एक बार, तो नहीं पढ़ा आप लोगों ने, बट कोई बात नहीं है, आपने फिर भी अच्छा बनाया होगा। और अंतिम एग्जाम कह रहे हैं ना, एंड्स वेल ऑल इज वेल, अंत भला तो सब भला, और ये तो भला हुआ होगा। हमको बताना कमेंट में। ठीक है। दुख का विषय क्या है? तो ये अशांति है ना, दुख का विषय है, तो बी हो जाएगा इसका उत्तर। कर्ण शक्र को चौथी बार क्या देता है? देखिए पहली बार जो है उन्होंने क्या देना को कहा, सोचा गाय देना कहा, तो गाय बोला कि हम गाय का क्या करेंगे? सिर्फ दूध पिएंगे। फिर कहा कि उसका हाथी देना कहा, तो कह रहा है कि हाथी देना, तो हाथी में सिर्फ चढ़ेंगे। फिर घोड़ा देना कहा, उसमें भी चढ़ेंगे। तो फिर लास्ट में चौथी बार में स्वर्ण कंगनम की आपके मन से सोना देने लगा, चौथी बार में सोना दिया। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। ठीक है। उसके बाद DAV कॉलेज दयानंद एंग्लो विद्यालय की स्थापना किसने किया? स्वामी दयानंद ने किया। रे बेहोश, स्वामी दयानंद कहाँ है? अच्छा, स्थापना किसने किया? तो स्वामी दयानंद के अनुयायियों ने किया। डी सही उत्तर हो जाएगा। मंदाकिनी वर्णम पाठ रामायण के किस कांड से लिया गया है? तो अयोध्या कांड से लिया गया है। 53 नंबर में मंदाकिनी वर्णन की शोभा किसको दिखा रहे हैं? हे सीते, हे बड़ी बड़ी आंखों वाली, हे नीलाक्षी, हे प्रिय, इतने शब्दों का प्रयोग किया गया था। किसके लिए? तो सिर्फ सीता जी के लिए किया गया था। डी सही उत्तर हो जाएगा।
पथिक स्नान करने कहाँ गया? अरे जल्दी बताओ कहाँ गया था? तो गया था, कहाँ हम ही बताएंगे, ऑप्शन ए हो जाएगा, तालाब में गया था। दान किसको देना चाहिए? जो दरिद्र है, क्या है, जो गरीब है, यही दान देना चाहिए। अब व्याघ्रपतिक कथा का श्लोक का अर्थ है दान उन्हीं को देना चाहिए जो दरिद्र है, क्योंकि औषधि उसके किस काम के लिए? जो स्वस्थ है, था ना श्लोक का अर्थ, ठीक है, दरिद्र हो जाएगा। सुंदर जोड़ तल, तल में लो अनुबंध है जिसका लोप हो जाता है, सिर्फ तो बचता है, तो सुंदर जोड़ तल सुंदरता हो जाएगा, सी सही होगा। 57 में क्रीडतु किस लकार का रूप है? तू तम अंतु अ तम तो आनी आव आम, लोट लकार, अरे बउआ लोट लकार, डी हो जाएगा। सब बच्चे कहे थे कि बार बार की लकार पढ़ के जाना, 4-5 नंबर का ऑब्जेक्टिव पूछ चुका है अभी तक में। हरिन जो टाप, हरिन जो टाप, हरिनी क्या जगह, हरिनी भी सही होगा, सही लिखा है ये लड़का ने। गुरु जो तर से कई शब्द किससे बना है? तर तर ते तर, तरप लगा है नहीं, गुरु में तरप ना लगा है, तो ऑप्शन बी डी सही हो जाएगा। लिखित्वान में कौन सा प्रत्यय लगा है? तो देखिए वान वर्तमान विरित जोड़ सानज, मान आता तब सानज करते, तो यहाँ पे सत्री प्रत्यय लगा है, सत्री और सान क्या लगा है? सत्री लगा है, ऑप्शन सी सही होगा। 61 में करेंगे बालकाय मोदकम रोचते, तो रोच बालकाय में चतुर्थी विभक्ति लिखा है, तो किस सूत्र से आया? रुच्यार्थनाम प्रियमाना, ये ऑप्शन हो जाएगा, ए सही होगा, ठीक है। अगला पतिन, पति शब्द किस विभक्ति का रूप है? पतिन जो शब्द है ना, पति के किस विभक्ति का रूप है? तो पतिन में लगा है तृतीया, सॉरी पतिन में लगा है, देखिए मुनि मुनि मुनिन, मुनिना मुनिभाम मुनिभी, तो मुनि मुनि मुनीन, मुनिना मुनीन हो गया, पतीन हो गया, तो अब प्रथमा लगा है, एक का प्रथमा का बहुवचन, नहीं मुनि मुनि मुनीन आ गया याद, ठीक है। श्यामा में कौन सा प्रत्यय है? तो भैया टाप प्रत्यय लगा है, टाप प्रत्यय, ठीक है। क्री जोड़ कत, तो क्री जोड़ कत से क्या बनेगा? कृतम बनेगा यहाँ पे, ऑप्शन ए। 65 में चलते हैं, यादव पद में कौन सा तद्धित लगा है? ये भैया यादव में ना ईयब लगा है, ईय लगा है, ठीक है। ठक नहीं लगा है, ठक लगता है तो ऐतिहासिक नागरिक ठक लगा है, विष्णु शैव अन लगा है, ठक ढक भी नहीं लगा है, ऑप्शन सी सही होगा इसका। 65 में चलेंगे, सानच प्रत्यय में कौन सा पद बनता है? तो भैया सानच में मान देगा, तो वृत्त जोड़ सानच वर्तमान, सेव जोड़ मान, श्री सेव जोड़ सानच सेवामान हो जाएगा, सी सही उत्तर हो जाएगा। देख भाई, हाँ देखो सब हम कितना मेहनत कर रहे हैं आपके लिए, आप ही के लिए कर रहे हैं, तो आप एक जल्दी से एक लाइक कर दो और बेल आइकन को तोड़ दबा दो, एकदम गिर दो, निकाल दो, जो करना है कर दो, लेकिन दबा के जाओ, तो अभी रिजल्ट भी तो आएगा ना, कौन बताएगा? हम ही ना बताएंगे पहले, तो लाइक करो, ठीक है। अगला, लक्ष्मी किसके पास जाती है? भैया लक्ष्मी जो है ना, उद्योगी पुरुषम सिंघम उपैती लाइन था, परिश्रमी व्यक्ति के पास जाता है, ये है व्याघ्रपतिक कथा का श्लोक है, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। 69 में भीखन टोला देखने कौन आया था? अरे बेवा, भीखन टोला को देखने ना एक अध्यापक आया था, शिक्षक आया था, अध्यापक देता नहीं समझ में आया, शिक्षक देता आ जाता, बी हो गया सही उत्तर। स्वामी दयानंद ने किस संस्था की स्थापना की? तो अरे भैया इसको मारने का मन कर रहा है, स्वामी दयानंद ने आर्य समाज की ना स्थापना किया, सी। ये भी लड़का बेहोश था, ये लड़का जो का बेहोश था, ठीक है, गलतियाँ मार के आएगा। अहो अमिंसा किम कारणी स्पृहा है ना, ये जो लिया गया है पहला लाइन है, एक ये विष्णु पुराण से लिया गया है, नहीं कि ऐसा कौन सा काम किया जाता है भारतीय लोगों के द्वारा जो स्वयं हरि इस धरती पे जन्म लेता है, तो विष्णु पुराण का लाइन है। विभिन्न जाति धर्म के लोग भारत में कैसे रहते हैं? एकत्व भावम, एकता की भावना को धारण किए हुए रहते हैं। अगला प्रश्न की ओर बढ़ेंगे, सप्तपदी कर्मकांड किस संस्कार में होता है? अरे विवाह संस्कार है, सात पद लेते हैं रे, 7 फेरा लेता है, किस में लेता है? बी में लेता है, विवाह में लेता है। अब इतना आसान नहीं बनेगा तो क्या किया, धरती पे बोझे है ना, 1 साल संस्कृत पढ़ के गलती किया, तो नहीं पढ़ा तो अलग बात है, कंठकरे पंचे 150 होता है, लेकिन ऐसे में गलती नहीं करना चाहिए। भारत संस्कृति कितने संस्कार होते हैं? अरे भैया 16 मतलब 16, सी हो जाएगा। विनय किसका नाश करता है? अकीर्ति करता है। देखिए धर्म, ठीक है, धर्म जो होता है ना, अच्छे आचरण से धर्म का नाश होता है, बचता है। उत्तमा शांति क्या? देखिए क्षमा से उत्तम शांति प्राप्त होता है, ऑप्शन ए हो जाएगा। अहिंसा से बड़ा कोई सुख नहीं होता है, विद्या से बड़ा कोई तृप्ति नहीं होता है, और एक धर्म पर श्रेष्ठ, एक धर्म पर स्थिर रहना धर्म कहलाता है, ऑप्शन ए हो जाएगा 76 का। पूरा श्लोक का है, और श्लोक एकदम मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करके बताया आप सबों का।
अस्य उत्तरम में कौन सा संधि है? अस्य लग रहा है विसर्ग हो गया, विसर्ग विसर्ग, ऑप्शन सी हो जाएगा। किस शब्द में भी उपसर्ग नहीं है? अरे भैया बी देखो, व्यवहार में है व्यवस्था, वेद में भी नहीं है, बी हो जाएगा सही उत्तर। 79 में चलेंगे। किस समास का पहला पद अव्यय होता है? अव्ययभाव समास नहीं, अव्यय समास का होता है। अरे सी हो जाएगा इसका, व्यवस्थ कहीं का। चतुर्थ चार्थो द्वंद्व, द्वंद्व समास, देखिए द्वंद्व का योजक चिन्ह और देखा धर्मार्थ कामा, यहाँ ये हो जाएगा डी, धर्म और अर्थ और काम हो जाएगा, यही ऑप्शन डी हो जाएगा सही, द्वंद्व समास। अगला एक, इंद्र ने कर्ण से छल क्यों किया? तो भैया अर्जुन की सहायता करने के लिए किया। जो छल था, कवच और कुंडल था कर्ण के शरीर में, उसको ना देवता हरा सकता था, ना ही कोई असुर हरा सकता था। तो ऐसे तो पांडव की हार हो जाता, इसीलिए कर्ण ने इंद्र को भेजा ब्राह्मण के रूप में, और उन्होंने छलपूर्वक ग्रहण कर लिया। कर्ण भार रूपक रचनाकार कौन है? तो कर्ण के लेखक कौन है? भास है, महाकवि भास, डी सही हो जाएगा। 83 अंकराज किसे कहा? तो अंकराज किसे कहा गया? तो अंकराज जो है ना, शल्य को कहा गया, सॉरी अंकराज कहा गया कर्ण को, ऑप्शन ए सही हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। अपने और पराये के गणना कौन करता है? तो अपना और पराया जो होता है ना, संकुचित हृदय वाला व्यक्ति, जिसका हृदय क्या बोलूँ यार, बहुत सारे लोग होता है, निंदा क्या बहुत घृणा करता है, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़े, चलिए बढ़ते हैं। तब शत्रुता कौन बढ़ाता है? भैया शत्रुता जो है ना, वो स्वार्थ बढ़ाता है। ठीक है, शत्रुता अहिंसा बढ़ाता है, परमार्थ बढ़ाता है। यहाँ पे देखो दोनों ही होना चाहिए, स्वार्थ भी शत्रुता बढ़ाता है, अहिंसा, लेकिन अहिंसा सही होगा, सॉरी अहिंसा मतलब हाँ सही, मिल गया, स्वार्थ बढ़ाता है शत्रुता, ऑप्शन ए सही होगा। ठीक है, आगत शब्द कैसे बना है, किससे बना है? आ जोड़ गम जोड़, मम्मी का पूजा कसमें हो गया, इसी वजह से थोड़ा साउंड आ रहा है। ठीक है, एक मिनट रुक जाता हूँ। तो आगत शब्द किससे बना है? तो आ जोड़ गम जोड़ कत्वा। ठीक है, ये हो गया ऑप्शन ए। वीडियो सभी स्टूडेंट से एक बात बोलना चाहूँगा, अगर वीडियो थोड़ा सा हेल्पफुल हो रहा है ना, तो लाइक का बटन दबा के जाना, पैसे देख के भाग मत जाना। ठीक है, लाइक्स कर दो यार, अब क्या चाहिए। और उसके बाद अलावे भी जो स्टूडेंट हमसे कनेक्ट रहना चाहते हैं, वो मुझे फेसबुक पर फॉलो कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, या व्हाट्सअप ग्रुप को ज्वाइन भी कर सकते हैं। सबका लिंक डिस्क्रिप्शन में, जाइए ज्वाइन कीजिए। ठीक है, विधिलिंग लकार का रूप कौन सा है? तो विधिलिंग लकार एत एतामयु ए एतमेत एम एम एम, एत किस में लगल है? देखो डी में लगा है। ठीक है, डी। अगला, अब वर्गीय तृतीया मैंने अलग होने के असाय में तृतीया विभक्ति लगता है, तो अलग कहाँ हो रहा है? देखिए, गुरु न स छात्रा गाता, गुरु न स गुरु के साथ में छात्र जाता है, अलग नहीं हो रहा है। गणेशा प्रकृति सुंदर नहीं हो रहा है। सह योजनेन कथम सप्तम समाप्तवान, अहम वायुसेनाम गमिष्यामि, ये हो गया डी सही उत्तर, मारो ताली। ठीक है, चरक और श्रुतु ने किस शास्त्र का परिवर्तन किया? तो चरक जो है आयुर्वेद शास्त्र का, ऑप्शन सी ए हो जाएगा सही। 90 बृहत संहिता के रचनाकार कौन है? तो बृहत संहिता के रचनाकार मैं एक मिनट, ठीक है, बता देता हूँ आपको। तो बृहत संहिता के रचनाकार है वराह मिहिर, ऑप्शन ए एकदम सही है। ठीक है, गूगल कर लेना, ज़्यादा दिक्कत हो जिस छात्र को। किस शब्द में आंग पर उपसर्ग लगा है? आंग का सिर्फ आ ही न बचा, तो आ देख लो किस में है, आहार, ऑप्शन ए सही होगा। ठीक है, दुर्गमम में कौन सा उपसर्ग लगा है? तो दूर लगा है, दूर ऑप्शन बी में है। ठीक है, अगला, बहुत कम क्वेश्चन बचा हुआ है, वो कितना मज़े आ रहा है, हमको तो बताने में बहुत मज़ा आ रहा है। 3-4 साल से हम 2017 से पढ़ाए रहे, तो आई होप कि इतना मज़ा तो आएगा ही, और अच्छा लगता है पढ़ा के भी बच्चों को। बही के योग से कौन सा विभक्ति लगता है? तो बही के उपयोग से लगता है द्वितीय विभक्ति, बी ऑप्शन ए सही हो जाएगा। तुमार्च भवचानात सूत्र से विभक्ति, चतुर्थी विभक्ति जो है कौन से लगा है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा तस्मै गुरुवे नमः, तस्मै श्री गुरुवे नमः। तो यहाँ पे इसका सही उत्तर हो जाएगा सी। ठीक है, अगला प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है कि कर्ता कारक में कौन विभक्ति होती है? तो कर्ता कारक में प्रथमा विभक्ति हो जाएगा, ए सही हो जाएगा, बिना समय बर्बाद किए। भवत शब्द का सप्तमी एक विभक्ति का कौन सा रूप हो जाएगा? तो सप्तमी का क्या हो जाएगा? भवताम, हम लोग लिखते हैं ना भवताम, ताम। ठीक है, सॉरी सप्तमी कहाँ रहा है ना, तो 7 का सही उत्तर हो जाएगा भवतः,
यहाँ पे थोड़ा सा कन्फ्यूजन सा लग रहा है, तो मैं इसको करता हूँ क्या, कमेंट सेक्शन में प्रोवाइड करता हूँ, मैं गलत नहीं बता सकता हूँ ना, गलती हो जाएगा। चलिए इसको कमेंट में 2 क्वेश्चन मैं कमेंट सेक्शन में प्रोवाइड कर दूँगा। सखा मूल स्वरूप है, ये कितना आसान पूछा। सखा का मूल रूप क्या है? तो सखा ये खुद में मूल है, ओरिजिनल है। सखा खुद संस्कृत शब्द है, बी हो जाएगा। मित्रम नहीं, सखा हो जाएगा, बी सही उत्तर। विभेति में कौन सा धातु लगा है? तो विभेति में विभेति जो है कौन सा धातु लगा है? तो यहाँ पे हो जाएगा भिद हो जाएगा। क्या हो जाएगा? भिद हो जाएगा, ठीक है, भिद सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। दृश्य धातु के लिट लकार, दृश्य का पश्य हो जाता है तो लिट लकार तो हो जाएगा यहाँ पे सही उत्तर दृश्य लिट लकार वर्तमान काल ना, तो ती हो जाएगा, पश्यति, ऑप्शन ए सही। लास्ट वाला बचा है, बताने से पहले हम बोलेंगे लाइक करके जाओ, सब्सक्राइब भी कर लो सब कोई, ठीक है, बहुत हेल्पफुल कर रहा हूँ, हेल्पफुल होगा चैनल सभी स्टूडेंट्स के लिए। अच्छा लग रहा है ना, कैसा लग रहा है कमेंट सेक्शन में बताना, और जाते जाते एक बार ये बता देना कि कितना सही हुआ, हमको बहुत अच्छा लगेगा सुनकर कि हमारे छात्रों ने अच्छा करा है, ठीक है, संस्कृत में। तो लास्ट का प्रश्न है अनियर कहाँ लगा? अरे तो भैया देख अनियर लगा है, लास्ट में देख रहे नियर, यही ना लगा है अनियर, तो डी सही हो जाएगा। तो बहुत अच्छा हुआ, सबों का एग्जाम बहुत गया, थैंक यू सो मच। मिलते रहेंगे चैनल में और हमारे ग्रुप में, बहुत तरह की बातें होगी सभी छात्रों से। आगे भी आप पढ़ें और अच्छे से आप भविष्य में कुछ करें, यही दुआ है हमारी, ठीक है। बेस्ट ऑफ लक योर फ्यूचर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू सो मच। ओके, मिलेंगे जल्दी से, टेंशन मत लो।